टेक्निकल में कंपनी की मैनेजमेंट ने काफ़ी अच्छे से काम किया है। 1-2 क्वार्टर और वेट कीजिए, यहाँ पर मेरी सलाह रहेगी कि आप ठीक है, ज़ोमैटो पर ये व्यू, लेकिन बाजार में अभी आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए? कल एमफी के जो डेटा है म्यूचुअल फंड्स के, वो क्या संकेत दे रहे हैं, और रूस और यूक्रेन के बीच जो तनाव चल रहा है उसमें आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? किस तरह से आपको बाजार में अपनी पोजीशंस रखनी चाहिए और मौके कहां पर बन रहे हैं? इन सब बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं एक्सिस म्यूचुअल फंड के हेड ऑफ इक्विटीज जिनेश गोपानी। जिनेश सर, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। टीना स्वदेश पर बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपसे व्यू लेंगे आज की जो डेवलपमेंट है। देखिए, जिस तरह से रुझान आ रहे हैं 5 राज्यों से, वहां पर संकेत काफी उत्साहजनक हैं और बाजार भी उसको चीयर कर रहा है। ये बताइए कि हालांकि हमने पिछले सालों के ट्रेंड अगर एनालाइज किया जिनेश सर, तो बहुत कुछ खास ट्रेंड उभर के नहीं आया कि इसके बाद बाजार में चाल अचानक से बढ़ जाए या फिर बाजार नीचे आ जाए। आप कैसे एनालाइज करेंगे इस चीज को? आई थिंक कंटिन्यूटी ऑफ रिफॉर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप मेन स्टेट जो उत्तर प्रदेश अगर आप देखिए एंड जो डेवलपमेंट हुई है, आई थिंक वो मोमेंटम रखना एंड अगर आप यूपी की पर कैपिटा इनकम बढ़ा सकते हो नेक्स्ट 5 साल में, इट्स अ 25 करोड़ पॉपुलेशन, यू कैन इमेजिन के पूरा इंडिया की पर कैपिटा इनकम इंप्रूव हो सकती है अगर ये रिफॉर्म्स और मोमेंटम कंटिन्यू रहे। आई थिंक वो हिसाब से इट इज गुड दैट there is continuity and the government can further push reforms very aggressively. एमफी के जो डेटा है काफी उत्साहजनक। हमने देखा है कि इक्विटी म्यूचुअल फंड में अगर हम पिछले महीने से तुलना करेंगे तो 30% के आसपास का राइज है फ्लोज में, और अगर हम एसआईपी भी देखेंगे तो वो भी ऐसे टफ टाइम में भी अपने ऊपरी स्तरों पर कायम ही है। ये बताइए कि अभी जो बाजार में जो फॉल आया है, ये निवेशकों के लिए क्या अभी देख रहे हैं कि मौका अभी है, या फिर थोड़ा सा अभी स्थितियां साफ होने दें, थोड़ा सा बाजार को और स्थिर होने दें और अभी इंतजार करें कि एक बार क्लैरिटी आ जाए कि रूस और यूक्रेन के बीच क्या डेवलपमेंट होता है? आई थिंक वॉलेटिलिटी अभी बहुत है। मेनी इवेंट्स आर अनफोल्डिंग। फेड रेट क्या होगा, इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स ग्लोबली क्या होंगे, कमोडिटीज कैसे बिहेव करेगी, और जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस कैसी है। आई थिंक मेरे हिसाब से सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान करना चाहिए। देयर इज नो हरी, मार्केट्स कहीं भाग नहीं रहा है अगर आप देखिए। एंड आई थिंक गुड वे टू प्ले इज के आप 3 से 6 महीने की एसटीपी कर दीजिए, तो आपको जो मार्केट की उतार चढ़ाव है वो दिख जाएगी। एंड जैसे मार्केट में थोड़ी कामनेस आने लगे और Q4 नंबर्स भी आने लगे, आई थिंक तभी बड़ा कॉल लेना चाहिए। ऑयल, इन्फ्लेशन और रुपी, ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट मेट्रिक है इंडिया के लिए। अगर ऑयल $100 के नीचे आ जाता है देन इट इज गुड, जीडीपी ग्रोथ मोमेंटम जारी रहेगा। लेकिन अगर ऑयल अगर 120, 130, 140 हो जाता है फॉर सम रीजन, then I think India's GDP growth momentum थोड़ी deteriorate हो सकती है। So I think there is no hurry to buy. Volatility अभी भी रहेगी। अभी तक यूक्रेन और रशिया भी fully resolved नहीं हुआ है। Markets are cheering last 2 days event, but I would suggest look for 2 to 3 year investment with next 6 month kind of STPs. जिनेश जी नमस्कार, मैं सृष्टि बात कर रही हूँ। तो काफ़ी राइटली आपने मेंशन किया कि अभी जो चिंताएं हैं वो मार्केट के लिए ख़त्म नहीं हुई हैं। हालांकि 2 दिन से बहुत ही अच्छा पुल बैक हमें देखने को मिला, पर जैसा कि आप बता रहे थे कि आने वाले समय में हमें निवेश करना चाहिए, एसआईपी देखना चाहिए। कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पे आपको फिलहाल इस मौजूदा माहौल में भी वैल्यूएशन कंफर्ट दिख रहा है, या जहाँ पे आपको ग्रोथ स्टोरी और मजबूत होती हुई दिख रही है? आई थिंक सेक्टर से बेटर है अगर आप लार्ज कैप वर्सेस मिड एंड स्मॉल देखिए, तो लार्ज कैप में वैल्यू अच्छी इमर्ज हो रही है। काफी अच्छे स्टॉक्स, ब्लू चिप स्टॉक्स 20 to 25% करेक्ट हो चुके हैं। बिजनेस मोमेंटम इतना डिटीरियोरेट अभी तक नहीं हुआ है। हम जो चैनल चेक्स कर रहे हैं अभी भी बिजनेसेस आर डूइंग वेल। सो आई थिंक लार्ज कैप में ज्यादा फोकस होना चाहिए एज ऑफ नाउ। मिड एंड स्मॉल में अभी भी वैल्यूएशंस थोड़े हाई है।
एंड ब्रॉड बेस रैली जो हो रही थी लास्ट 2 साल से बिकॉज ऑफ मनी फ्लो, आई थिंक इट विल बी डिफिकल्ट। अभी स्टॉक स्पेसिफिक एक्टिविटी ज्यादा रहेगी क्योंकि जब ऑयल $100 होता है, इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स होते हैं, ऑल कंपनीज cannot deliver good growth and good margins. So I think अभी stock specific rally होगी. So मेरे हिसाब से stock by stock जाना चाहिए। क्या growth momentum है, क्या cash flows deliver कर सकते हैं even during difficult times. But ज़्यादा मैं बोलूँगा कि large cap is a better place as compared to mid and small. जिनेश सर, एक आखिरी सवाल और आई थिंक ये सबके मन में होगा जो भी निवेशक होगा लंबी अवधि का। अभी जो माहौल है उसमें हम देख रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे फ्रंटलाइनर्स हैं वो पिटे हैं, उनके फंडामेंटल रीजंस भी हैं, थोड़ा सा जियोपॉलिटिकल जो चिंताएं उभरी हैं उसका भी असर आ रहा है। तो अगर अभी किसी को अपना पोर्टफोलियो वाले बिल्ड करना हो तो सेक्टर्स आप कौन से फोकस करेंगे? कहाँ पर बेहतरीन वैल्यूएशंस हैं, कहाँ पर अच्छी विजिबिलिटी है और कौन से वो सेक्टर्स हैं जिनको अभी कंप्लीटली अवॉइड करना चाहिए, अभी कुछ दिन वेट एंड वॉच के बाद उनको फिर से रिव्यू करना चाहिए? मेरे हिसाब से टेक्नोलॉजी अभी भी अच्छा स्पेस है। स्टॉक्स भी करेक्ट होके वापस ऊपर आ गए हैं, बट फिर भी द मोमेंटम ऑफ बिजनेस इज वेरी वेरी स्ट्रांग। अगर आप Q4 देखेंगे, होपफुली दे विल रिवॉर्ड शेयर होल्डर्स विद गुड नंबर्स एंड ऑल्सो कंपनीज आर थ्रोइंग गुड कैश फ्लोज, तो बायबैक और डिविडेंड की भी बात आ सकती है काफी कंपनीज में। सो टेक्नोलॉजी एज अ सेक्टर काफी अच्छा लग रहा है। हालांकि अगर आप डोमेस्टिक सेक्टर्स देखिए तो फाइनेंशियल्स काफी जगह वैल्यू इमर्ज हो रही है अभी। हैविंग सेड दैट, आपको ऑयल इन्फ्लेशन और रुपी को कॉन्स्टेंटली देखना पड़ेगा, बिकॉज अगर जैसे मैंने बताया अगर ऑयल $100 के नीचे आ गया देन बहुत अच्छा है, फाइनेंशियल्स ऑटोज विल डू वेल, बट अगर ऑयल ऊपर ही रहा देन आई थिंक इट विल टेक सम मोर टाइम फॉर मार्केट्स टू डाइजेस्ट इट। सो मेरे हिसाब से टेक्नोलॉजी फाइनेंशियल्स में फोकस करना चाहिए। ठीक है, टेक्नोलॉजी और फाइनेंशियल्स में फोकस करना चाहिए। जिनेश सर, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और 18 स्वदेश से बातचीत करने के लिए और ये बेहतरीन एनालिसिस बाजार को लेकर